राधे राधे एवरीवन। आप सभी को पावन पवित्र कार्तिक महीने की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गोपाष्टमी की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण को गौ चराने के लिए वन भेजा गया था। इस दिन प्रातःकाल गौ को स्नान कराकर बछड़े सहित जल, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा धूप दीप से आरती उतारते हैं। सायंकाल गांव के जंगल में वापस लौटने पर साष्टांग प्रणाम कर उनकी चरण रस से तिलक लगाना चाहिए। गोपाष्टमी की कथा। एक साहूकार था, वह बहुत कंजूस था। साहूकारनी के बहुत नियम धर्म था। वह रोज मंदिर जाती और दान धर्म करती। गोपाष्टमी आई तब सहेलियां बोली, आज तो हम भी गोदान करेंगी। वह बोली, मेरा पति मुझे गोदान नहीं करने देगा, तब मैं कैसे करूंगी। तब एक सहेली बोली, तुम्हारे घर में सोना तो होगा। वह तो बोली, बहुत सोना है। सहेली ने कहा, सोने की गाय घड़वा लो और उसके ऊपर मिट्टी लगाकर मिट्टी की गाय बना लो और ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको गाय का दान दे दो। साहूकारनी घर आकर साहूकार को बोली, आज गोपाष्टमी है, आज गाय का दान करते हैं, सो अपने लोग भी आज गाय का दान करें। साहूकार बोला, तुम्हें बहुत बातें आती हैं, अपने तो गाय का दान क्या हुआ है, अपने को नहीं करना गाय का दान। साहूकारनी बोली, स्वरूप गाय नहीं दोगे तो मिट्टी की गाय है, उसमें पैसा नहीं लगेगा। साहूकार बोला, ठीक है, दे दो। फिर कहा, और कुछ नहीं तो गाय देंगे, तब ब्राह्मण को जिमाना होगा। कहा, ठीक है, बुला लो, पर रूखी सूखी रोटी जिमाना। सुनकर साहूकारनी प्रसन्न हो गई और एक ब्राह्मण को जीमने का न्योता देकर आई और कहा, भोजन करा के गाय का दान दूंगी। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, सेठानी गाय का दान देगी, सो गाय बांधने की जगह पर थान आदि बनाकर तैयार रखना। साहूकारनी ने आटे में खूब घी मिलाकर ओसन कर रोटी बनाई और दाल बनाकर दाल में खूब घी डाला। ब्राह्मण जीमते जीमते बोला, बाई, दाल रोटी बहुत स्वाद है। वह बोली, महाराज, जैसी रोटी स्वाद है वैसे ही गाय भी अच्छी। ब्राह्मण को भोजन करा के मिट्टी की गाय दान में दे दी। गाय देखकर ब्राह्मण मन में सोचा कि मिट्टी की गाय दी है, कोई बात नहीं, बच्चे देखेंगे। गाय लेकर घर गया। ब्राह्मणी बोली, गाय के लिए थान आदि बनवाए और मिट्टी की गाय लाए हो। कहा दी वैसी लाया। गाय बच्चों को खेलने के लिए दे दी। बच्चे खेलते खेलते गाय को आंगन में लेकर चले गए। रात में बरसात आई, सब मिट्टी बह गई और सोने की गाय चमकने लगी। देखकर ब्राह्मण ने गाय उठाई, कहा, इससे बेटी का विवाह करूंगा। थोड़े दिनों बाद साहूकार मर गया। तब वैतरणी नदी पार करने के लिए मिट्टी की गाय आई। तब वैतरणी नदी पार कराने के लिए मिट्टी की गाय आई और कहा, तुमने तो गाय देने नहीं दी थी, तुम्हारी पत्नी के कारण आई हूँ, सो मेरी पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर लो। के बाद मिट्टी तब बह गई साहूकार और मिट्टी सोने की की गाय गाय की पूंछ चमकने लगी। पकड़कर तब साहूकार ने वैतरणी नदी साहूकारनी पार का करने लगा। उपकार किया और आराम से वैतरणी नदी पार की। और अब मैं सुनाती हूँ गाइस आपको अपनी दूसरी कहानी। ये होती है आंवला नवमी की कहानी। तो गोपाष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी के आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतारा, आंवला, एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे दें। कहानी कहें, ब्राह्मण ब्राह्मणी को ब्लाउज देकर जिमाएं, धोती दक्षिणा दें। भोजन में आंवले का होना बहुत ज़रूरी होता है और स्वयं भी भोजन करें। सबको ब्राह्मण को दें। आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दें। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके।
इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया था और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर बढ़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा आया है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो काम करवाएंगे, बुलाकर कहा और मजदूरी ज्यादा देंगे, नहला दे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के सुनने और सुनाने वाले सबका सत रखना। जय हो। राधे राधे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।